बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से, और वो है सेल बायोलॉजी से रिलेटेड, हम इसे सेल थ्योरी भी कह सकते हैं। और साथ साथ हम आज की वीडियो में इंशाल्लाह सेल हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे। सेल हिस्ट्री क्या है, इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, और साथ साथ सेल थ्योरी क्या थी, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे। So without wasting any time, let's start the lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, चूंकि सेल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, उसकी फंक्शन की बात हो रही है, तो हमें सेल बायोलॉजी का पता होना चाहिए। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल। सेल बायोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं। सेल के कौन कौन सी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। सेल में मेटाबॉलिक प्रोसेस किस तरीके से हो रहे हैं, ठीक है, इसमें ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है, इसमें न्यूट्रिशन किस तरीके से हो रही है। तो जो सारे पॉइंट्स है ये हम सेल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। अब सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछे कि मकान बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, तो जो फर्स्ट थिंग आपके जहन में आएंगे आप कहेंगे ईंट है। तो जस्ट लाइक दैट यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो है सेल। यानी अगर आपने एक जानदार को बनाना है, एक ऑर्गेनिज्म को बनाना है, तो आपको सेल चाहिए। सेल कैरीज आउट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। जो सेल है स्टूडेंट, इसमें तमाम एक्टिविटीज होती है लाइफ की। अब स्टूडेंट, ये कुछ हिस्ट्री है अबाउट द सेल, ये आपको लाजमी से पता होना चाहिए। बाज़ औक़ात क्वेश्चन आ जाता है, बीएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि डिस्कस द हिस्ट्री और राइट एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑन दिस सेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी की तरफ आते हैं। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक व्हाइल डूइंग हिज वर्क ऑन कॉर्क। सर रॉबर्ट हुक की एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या किया, प्लांट का जो छिलका होता है, इसे हम नाम देते हैं कोर का। इन्होंने क्या किया, इसको बारीक बारीक हिस्सों में काटा और इनको अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप, इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उनके नीचे स्टडी किया। इन्होंने जब ये स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ खाली कंपार्टमेंट्स है, और ये मतलब जो हनी कॉम्ब होता है, जो हनी का छत्ता होता है, मक्खी नहीं, शहद की मक्खी, ये कह रहे थे कि तो उनकी तरह है। ये जो खाली कंपार्टमेंट है, इसको रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल का। और इसको जो है इसने पब्लिश किया था अपने एक बुक में जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। इसके बाद फ्रेंड्स एक और साइंटिस्ट है, लॉरेंस ओकिन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेल। लॉरेंस ओकिन का ये कहना था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये सेल से अराइज होते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है, मैं जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा, अगर आपसे कोई पूछे कि एक मकान के लिए क्या क्या चाहिए, तो आप कहेंगे कि ईंट है। तो जस्ट लाइक दैट लॉरेंस ओकिन ने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म है ये किस चीज़ से ओरिजिनेट होते हैं, ये सेल से ओरिजिनेट होते हैं। उसके बाद आया लेमार्क। लेमार्क कहता है नो लाइफ एग्जिस्ट विदाउट सेल। लेमार्क के मुताबिक कोई भी लाइफ जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, वो सेल के बगैर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इसका मतलब क्या है, जिस तरह लॉरेंस ओकिन ने कहा कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो है सेल से ओरिजिनेट करते हैं, तो जस्ट लाइक दैट लेमार्क क्या कहता है, लेमार्क कहता है कि सेल के बगैर जिंदगी एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इन्होंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी, और वो डिस्कवरी थी स्टूडेंट डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इसके बाद स्टूडेंट्स शवान और स्लेडन आए, या इनको बाद लोग स्लेडन कहते हैं। शवान जो ये एक जोलॉजिस्ट थे और स्लेडन ये एक बॉटनिस्ट थे। दोनों जो है क्या कर रहे थे, शवान जो ये एनिमल्स के सेल पर काम कर रहा था, और स्लेडन जो है प्लांट सेल पर काम कर रहा था। तो इन्होंने कुछ मेन पॉइंट्स देखी दोनों चीज़ों में, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। इन्होंने कहा द सेल हैव थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स। शवान स्लेडन ने ये एक थ्योरी निकाली। इन्होंने कहा कि जो एनिमल सेल और प्लांट सेल है, इनमें तीन चीज़ें कॉमन है। एक है सेल मेम्ब्रेन, जिस तरह मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। यानी जो भी सेल होगा उसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, हाम होंगी। और तीन चीज़ें कौन कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन यानी सेल का पर्दा, साइटोप्लाज्म लिक्विड फॉर्म ऑफ द सेल, एंड न्यूक्लियस। उसके बाद फ्रेंड्स एक साइंटिस्ट आया, रोडोल्फ विर्चू बाजो, किसे रोडोल्फ वर्काओ कहते हैं। ये कहते हैं ओमनस सेलुला ई सेलुला। ये हमारे पास बेसिकली ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब ये है
ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम फ्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी ये हमारे पास एक पेरेंट सेल है, तो जो न्यू सेल है ये पुराने सेल से वजूद में आएंगे। सुन ये साइंटिस्ट ये थ्योरी पेश कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पेश कर रहे थे। जिस टाइम पर ए बायोजेनेसिस एक थ्योरी थी, इसने भी जन्म लिया था। इसके मुताबिक होता है क्या कि जो नॉन लिविंग थिंग है ये लिविंग थिंग को वजूद में लाती है। इन्होंने क्या किया कि जिस तरह अगर आप गोश्त का एक टुकड़ा रखते हो तो कुछ वक्त के बाद इसमें कीड़े वगैरह आ जाते हैं, तो गोश्त नॉन लिविंग थिंग है और जो कीड़े थे वो लिविंग थिंग है। तो इस तरह ए बायोजेनेसिस थ्योरी ने भी मतलब जन्म लिया था। लेकिन आई थिंक सो रडोल्फ वर्काउ के वर्क के बाद क्या किया गया, उस थ्योरी को गलत साबित किया गया। फ्रेंड्स अब हम आते हैं टू वर्ड द सेल थ्योरी के सेल थ्योरी क्या है, इसको पेश करने वाले कौन थे। बेसिकली फ्रेंड्स सेल थ्योरी का जो सारा क्रेडिट है वो शवान और श्लेडन को जाता है। लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है। जो शवान और श्लेडन था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं ना, इनको डिस्कवर किया था। जो सेल थ्योरी है इसमें हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट है, जिस तरह लॉरेंस हॉकिंग ने भी कुछ पॉइंट्स पेश किए, रॉबर्ट ब्राउन, जिस तरह लेमार्क एंड रोडोल्फ वर्काउ। तो ये सारे साइंटिस्ट का मिलकर एक काम था और सेल थ्योरी आई थी। लेकिन अभी तक हमारे बुक्स में भी जो सेल थ्योरी का सारा क्रेडिट है वो शवान और श्लेडन को जाता है। तो आइए सेल थ्योरी के जो मेन 3 पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेन 3 पॉइंट्स है फर्स्ट ईयर के लिए वो ये है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ लाइफ। जिस तरह स्टूडेंट मैंने आपको शुरू में सेल के डेफिनेशन में कहा कि सेल जो है ये यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल भी और साथ साथ फंक्शनल भी। सेकंड जो पॉइंट है वो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अगर आप सेकंड नंबर पॉइंट को देखें तो लॉरेंस ऑकिन के पॉइंट के साथ जो है इसके साथ मुशाबियत रखते हैं। ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम सेल। तो जस्ट लाइक दैट जो सेल थ्योरी का सेकंड पॉइंट है वो लॉरेंस ऑकिन का है। थर्ड जो पॉइंट है, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो न्यू सेल्स आते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल वो सेल जो पहले से मौजूद हो। तो अगर आप थर्ड नंबर वाले पॉइंट को देखो तो ये रडोल्फ वर्काउ का पॉइंट है। और सुन जो फोर्थ पॉइंट है मैं यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, फर्स्ट ईयर के लिए काफ़ी है। वो जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो सेल के इनसाइड पर होते हैं। तो अगर आप सेल थ्योरी को देखो तो इसमें ऐसा भी एक भी पॉइंट नहीं है जिसको शवान और श्लेडन ने लिखा, बल्कि जितने भी तमाम पॉइंट्स है ये इसमें किसी न किसी साइंटिस्ट के। इसलिए जो सेल थ्योरी का क्रेडिट है वो रॉन्ग बंद हो जा रहा है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।